कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में नई हुकूमत कायम हो गई है। पार्टी के नायब सदर और गांदरबल बडगाम से इलेक्शन जीतने वाले उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूटी के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। उमर दूसरी मरतबा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बन गए हैं। सुरेंद्र चौधरी ने बतौर नायब वज़ीर आला हलफ लिया। उन्होंने नौशहरा से रविंद्र रायना को शिकस्त दी थी। उमर ने अपनी काबीना में जम्मू को मुनासिब नुमाइंदगी देने का वादा पूरा किया है। जम्मू को 3 वजीर मिले हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कश्मीर से भी 3 वजीर हैं। डीएचपुरा से रुकने असेंबली सकीना एतू, छम से आजाद रुकने असेंबली सतीश शर्मा, मेंढर के रुकने असेंबली जावेद राना और रफियाबाद के रुकने असेंबली जावेद डार ने भी वजीर के तौर पर हलफ लिया है। सकीना एतू इससे कबल भी वजीर रह चुकी है। जावेद राना पहली बार वजीर बन रहे हैं। जावेद डार इससे कबल उमर की क़यादत वाली हुकूमत में बतौर वजीर काम कर चुके हैं। सतीश शर्मा अंजानी मदन लाल के बेटे हैं। कांग्रेस ने उमर की क़यादत वाली हुकूमत को बाहर से हिमायत देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने हुकूमत में 2 वजारतों का मुतालबा किया है, ताहम एनसी ने उन्हें 1 वजारत की पेशकश की। उमर ने कहा कि कांग्रेस काबीना से बाहर नहीं है, ये फैसला उन्हें करना है और वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। हलफ बर्दारी तकरीब में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती और इंडिया ब्लॉक के कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God. मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Sakina Itu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. मैं जावेद अहमद राना अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतमाद रखूंगा और इसके प्रति वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालियत को बरकरार रखूंगा। I, Javed Ahmed, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as well as established. That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. हलफ बर्दारी के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हर तबके को नुमाइंदगी मिलेगी और उन्होंने वो पूरा किया। उन्होंने कहा कि बाकी 3 नशिस्तों को भी आहिस्ता आहिस्ता भर दिया जाएगा। उमर ने कहा कि उन्होंने कहा था कि जम्मू को महसूस नहीं होगा कि हुकूमत में उनकी आवाज़ नहीं है। उमर ने कहा कि सब मिलकर चलेंगे। बीजेपी को आपने जवाब दिया 3 मैंने आपसे कहा था कि हर तबके को नुमाइंदगी मिलेगी और मैंने अपनी वो बात पूरी की। 3 जगह अभी खाली हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता भरा जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि जम्मू को हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज़ इस हुकूमत में नहीं है या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। मैंने डिप्टी सीएम बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की, और आगे भी यही कोशिश रहेगी, मिल के चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई हुकूमत अवाम के साथ किए गए वादे पूरे करने की कोशिश करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मरकज से पूरी मदद मिलेगी। फारूक ने कहा कि आज एक अहम दिन है और अब लोगों की मुश्किलात को कम करना है। करे कि सरकार चले, दिल्ली मदद करे और यहाँ के लोगों की मुश्किलात दूर करे। It's a very big day, full of challenges for this government, and I hope this government will do what it had promised in the election manifesto. Right, so some slots have been left open as of now. Only 5-6 ministers have taken oath. How do you see that, sir? Others will also take oath. Right. Congress is meeting. He will talk to you. Sir, Congress has decided to stay on. Leave it to Umar what he has.
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने अवाम की खिदमत के लिए उनकी कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोदी ने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उमर और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। उमर अब्दुल्ला ने पीएम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये और उनके साथी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मौसर और ईमानदार इंतजामिया देने के लिए उनके साथ अब मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। कांग्रेस लीडर और एमएलए इरफान हफीज लोन ने उन खबरों की तरदीद की कि पार्टी को एनसी से कोई इख्तलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उमर की क़यादत वाली वजारत का हिस्सा न बनने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एनसी के साथ उनका इत्तेहाद एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत दोनों खित्तों के लोगों की बड़ी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर कदम उठाएगी। उमर अब्दुल्ला लेड नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस वाली सरकार ने आज हलफ लिया। 5 मंत्री बनाए गए हैं। जो 4 मंत्री हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से और 1 मंत्री जो है मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कांग्रेस से कोई भी मिनिस्टर नहीं बना है। कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर जो अपोजिशन है बीजेपी वो भी सवाल उठा रही है कि आखिर कांग्रेस ने इसमें आज शमूलियत क्यों नहीं की, उनका कोई मिनिस्टर क्यों नहीं बना। नहीं, देखिए वो मीडिया में था। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे कांग्रेस के जितने भी नेता है उन्होंने यही कहा था कि इस पे बातचीत चल रही है। तो ये मीडिया में आ रहा था कि कांग्रेस के 2, 3, 1 ऐसे जो है विधायक वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। जो जहां तक आपने देखा होगा इसमें सब लोगों का एक स्पष्ट एक स्टैंड है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अवाम को राहत मिले। उन्होंने डिनाई किया या आपने खुद ही बोला कि हमने मंत्रिमंडल? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बड़ी लीडरशिप ने डिसाइड किया होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने, लेकिन व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज कि ऐसा कोई मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद से मंत्रिमंडल से दूर रही है। क्यों, क्या वजह रही? बहुत सारे, एक तो मैंने कहा उनने ज्यादा फोकस लार्जर काज, जो अभी हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी है करा साहब, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा मंत्रिमंडल टारगेट नहीं है, हमारा लोगों को कैसे राइट्स बहाल हो, स्टेट बहाल हो, नौकरियां बहाल हो, हमारी जमीन की प्रोटेक्शन हो, वो हमारे पास एक बड़ा मुद्दा सामने है, उसमें हम काम करेंगे। और आपको मालूम है कि बहुत यहाँ पर कम मंत्री लेने थे, तो इससे अच्छा है कि आप इसका सरकार का समर्थन करें। मंत्रिमंडल में नहीं आए हैं तो कोई इसे फर्क मतलब आप मंत्रिमंडल में बिल्कुल ही अब नहीं आएंगे आगे भी? वो देखेंगे आगे भविष्य में, जैसे हमने जो सुना था। हलफ बर्दारी में शिरकत के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों ने ये सोचकर बड़ी उम्मीद के साथ मैंडेट दिया कि 5 अगस्त 2019 को जो गलत फैसला लिया गया उसकी ऐवान में मजम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस फैसले के साथ नहीं है। आज बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है। और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। हलफबर्दारी तकरीब में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि अगला मरहला ये है कि रियासत का हक मिल जाए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर स्टेट को खसूसी पैकेज मिलना चाहिए और उन पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उमर को, उनके पिताजी को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को। और ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक कदम है। अभी और भी आगे बढ़ना है। कम से कम स्टेट की जो पावर्स हैं इनमें मिले। ये नहीं हो कि पावर किसी और के पास हो और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विधायक और मुख्यमंत्री हों। सीनियर बीजेपी लीडर कमेंद्र गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो दोनों खित्तों की यकसा तरक्की को यकीनी बनाए। गुप्ता ने कहा कि एनसी को पाकिस्तान नवाज एजेंडे की बातें अब बंद करनी चाहिए। बधाई देता हूं सबसे पहले यूटी के नए मुख्यमंत्री को, और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उम्मीद भी ये करते हैं कि सरकार अच्छी तरह से चले। जम्मू के हितों के लिए, कश्मीर के हितों के लिए बराबर का सभी को सम्मान मिले, समान विकास हो, और जो इलेक्शन में कम से कम
मुद्दे रखे थे, पत्थरबाजों को छोड़ना, पाकिस्तान परस्ती, वो चीज़ें, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और अच्छी सरकार चले, सभी लोगों की बेहतरी हो, यही सरकार से अपेक्षा की जा सकती है। अच्छी बात है, बराबर का जम्मू को आज तक अधिकार दिए ही नहीं थे, शायद इसी चीज़ से समझ आई होगी, तो करना चाहिए और अधिकार भी देने चाहिए, खाली पोस्टें नहीं। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी, लेकिन सवाल ये किया कि जीतने वाले कांग्रेस एमएलए ने खुद से दूसरी इख्तियार करने का फैसला क्यों किया है, उन्होंने ये जो दूरी इख्तियार की है ये क्यों है। ठाकुर ने कहा कि वो देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला अपने मंशूर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर और दीगर मुफ्त सहूलियात देने जैसे वादों को कैसे पूरा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। अल्ताफ साहब, कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? आज तमाम लीडर्स जो हैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के उस सेरेमनी में आए, लेकिन जो 6 एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट करेंगे वो जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं उमर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बहुमत उनको मिली है और उस बहुमत के बिना पर आज उन्होंने सीएम जम्मू कश्मीर की ओथ ली है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं यही दुआ करूंगा कि जो गारंटियां उन्होंने दी लोगों को, चाहे वो 200 यूनिट बिजली हो, चाहे वो 15 किलो चावल हो, 1 लाख जॉब्स हो, 12 गैस सिलेंडर हो, अब वो पूरा करने का उनका फर्ज आ गया है, फर्ज बनता है। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, देखिए कांग्रेस नताशा है, कांग्रेस के पास जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने हारी है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का लगभग सोपना साहब हुआ, खासकर जम्मू डिवीजन में। अब कांग्रेस का एक ही सहारा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीठ पे वो कश्मीर में एंटर होना चाहते थे, उसमें वो थोड़ी देर तक कामयाब हुए हैं। लेकिन प्री पोल अलायंस के बाद आज जब गवर्नमेंट बनी है, जिस तरह से आज ओथ ली है, और कांग्रेस का उससे गैर हाजिर रहना और कांग्रेस का किसी मिनिस्टर का हलफ नहीं उठाना दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है उनके अंदर, जिस बेस पे आज कांग्रेस ओथ नहीं ले रहा है किसी मिनिस्टर की। जब तक कल तक कांग्रेस उनसे 2 मांग रही थी या 1 मांग रही थी, लेकिन आज ना 1 मिला ना 2 मिला, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। इसलिए लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और रुकन असेंबली सजाद लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को आर्टिकल 370 और 35A पर करारदाद पास करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करारदाद पास करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पार्टी मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया है कि वो 370 को वापस लाएंगे। जो मेजॉरिटी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे अपील करता हूं कि जैसे उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था, वो एक रेजोल्यूशन लाएं उस दिन, जिसमें वो कंडेम करें कि 370 को जो हटाया गया उसको कंडेम करें, 35A को जो हटाया गया, और जो इलीगल रेलिगेशन है, ये तो तीनों चीजें इलीगल थी फ्रॉम स्टेटहुड टू यूटी, उसको कंडेम करें और बोलें कि ये जम्मू कश्मीर की लोगों के विल के खिलाफ था। ये उस रेजोल्यूशन में आए पूरा, और जो हमसे चीजें ली गई हैं 5 अगस्त 2000, वो राइटफुली जो हमारी है हमें वापस दी जाए, और कंडेम करें सिक्योरिटी मेजर्स उस दिन के, जो पॉलिटिकल क्लास को अरेस्ट किया गया, जो एक होस्टाइल एनिमी की तरह हमें ट्रीट किया गया, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, मोबाइल फोन बंद किए गए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बल्कि नेट तो शायद महीनों भर वापस लाया नहीं गया था। इन सब को एक कोहेसिव, होलिस्टिकली इंक्लूसिव एक रेजोल्यूशन बने, और हम, ये अलग बात है कि हमारे पास एक ही वोट है, वो एक वोट हम उनके जो है वहां वी ऑफर इट टू देम, हम उनके हक में इस रेजोल्यूशन के हक में देंगे। मगर ये भी एक हकीकत है डेमोक्रेसी में कि जितने हमें वोट आए हैं, जब हम उसके लिए वोट देते हैं तो वो सारा जो सपोर्ट उसको हो जाता है। इलेक्शन में सिर्फ एक ही बात घूमती थी, 370 370 370, लेकिन जब से रिजल्ट आया 370 सुनने में कम आ रहा। हम पर यह इल्जाम था कि अगर वो नहीं आते हैं और बीजेपी आती है, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे 370 को एंडोर्स करने के लिए रिमूवल को, और ये जो है हम सो कॉल्ड ए टीम बी टीम उसको सपोर्ट करेगी। ऐसा कभी नहीं था, मेरी गर्दन कटती, मैं कभी ऐसा नहीं करता, हम कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन आज हमने रेजोल्यूशन पास करना, बाकी कोई हमें दे या ना दे वो उनका मामला है, लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि 5 अगस्त लीगल नहीं था। जो पहली असेंबली थी, पहले ही दिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
गोल्डी मसाले के। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद बनी नई सरकार। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण के साक्षी बने। उमर अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जावेद डार, जावेद राणा, सतीश शर्मा और सकीना इत्तू भी बने मंत्री। जावेद राणा ने खुदा के नाम पर ली शपथ। मेंढर से 3 बार रह चुके हैं विधायक। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। उमर सरकार को बाहर से समर्थन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने मांगे 2 मंत्रालय। एनसी की ओर से कांग्रेस को केवल 1 मंत्रालय की पेशकश। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने इस्लामाबाद दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया एस जयशंकर का स्वागत। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ बैठक में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, अगर सीमाओं के पार गतिविधियों की विशेषता आतंकवाद है तो वे समानांतर में व्यापार और लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने की संभावना नहीं रखते। 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी लेंगे एनडीए घटक दलों की बैठक। शपथ ग्रहण समारोह के बाद होगी बैठक। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत एनडीए घटक दलों के नेता बैठक में शामिल। हरियाणा की पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब बलि के लिए ढूंढ रही है नया बकरा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को जनता ने किया नापसंद। हरियाणा चुनाव पर हुए एग्जिट पोल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उठाए सवाल। कहा, एग्जिट पोल की वजह से होता है डिस्टॉर्शन। एग्जिट पोल को साबित करने का होता है दबाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में अब छात्रों को 24 घंटे में ही मिलेगा बोर्ड परीक्षा का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, लेकिन 1200 की जगह चुकाने होंगे 1800 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आज चौथा दिन। वहीं तीसरे दिन नरसिंह भगवान की शाही जलेब निकाली गई, जिसमें गड़सा घाटी के आधा दर्जन से ज्यादा देवी देवताओं ने। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की हुकूमत बनी है और दोनों जमातें दोनों खित्तों के साथ मसावी इंसाफ करेंगी। शर्मा ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू के लोगों को डोगरा सीएम और हिंदू सीएम जैसे नारों से गुमराह किया है। कांग्रेस पार्टी चीफ स्पोक्सपर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा मौजूद हैं। सर, ओथ ले ली है फाइनली, 10 साल के बाद हुकूमत बन चुकी है और जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसमें डिप्टी सीएम जो है वो सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया है। ऐसे में हालांकि कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट दिया है, लेकिन कांग्रेस कहाँ देखती है अपने आप को? देखिए, बहुत खुशी का मुकाम है कि 10 साल बाद जहाँ चुनाव हुए, 6 साल बाद कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी और ये कोलिशन गवर्नमेंट है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से हराया और 2019 के बाद वो बड़ा फैसला बता रहे थे, देश को बता रहे थे कि हमने खुशहाली लाई, यहाँ लोग खुश हैं, मगर मैंडेट उनको मिला नहीं। इसलिए एक बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया कि वो जमहूरियत में विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और बीजेपी की नीतियों से नाखुश हैं। इसलिए आज कोलिशन की सरकार बनी है, मुबारकबाद है लोगों को। लेकिन ये संदेश भी देना जरूरी था कि हमारी रियासत छीनी है, जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत को तोड़ा गया, डिवाइड किया गया, डाउनग्रेड किया गया, हमारे दर्जे को और पहचान को ख़त्म किया गया बीजेपी द्वारा। वादा करने के बाद भी अभी तक उस रियासत को बहाल नहीं किया। चुनाव में भी उनको कहना पड़ा कि हम जल्द बहाल करेंगे, लेकिन अच्छा होता चुनाव स्टेटहुड में होता, चुनाव के बाद सरकार बनने से पहले। लेकिन प्री पोल अलायंस आपने किया, लेकिन वापस जो है कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट किया। हमने कांग्रेस कहाँ देखती है अपने आप को? है पोस्ट पोल अलायंस भी है, सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। हमारे लिए पद या मिनिस्ट्री इम्पॉर्टेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर की भावना इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर लोगों का हक इम्पॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक संदेश दिया था मोदी जी को, फौरी रियासत बहाल करो, और इसलिए प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कांग्रेस पार्टी ने। आज के दिन पूरा देश देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी ने, चूँकि स्टेटहुड नहीं दिया गया, इसलिए प्रिंसिपल। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दोनों खित्तों को साथ लेके चला जाएगा और दोनों में खित्तों में विकास किया जाएगा। आप कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल, ये तो हमारा वादा है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की साझा सरकार है और दोनों खित्तों को क्या हर वर्ग के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। और जो बड़ी बातें करते हैं जम्मू खित्ते के ठेकेदार,
वो तो 3 साल तक बात नहीं कर सके। जब पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन की, उनको सबसे बड़ा मैंडेट मिला इतिहास में, इतना कांग्रेस को कभी नहीं मिला। लेकिन वो 3 साल चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर सके। आज चुनाव में उन्होंने डोगरा चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर, जम्मू का चीफ मिनिस्टर सब कुछ रोया धोया कहा। लेकिन यह है कि जब उनको मौका मिला, जम्मू ने 26 MLA दिए, तो वो बात नहीं कर सके। इसलिए हमारी सरकार है, कोई भी सरकार है, वो सारी रियासत जम्मू कश्मीर की होगी, रियासत बहाल होनी चाहिए, ये हमारे लिए कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है और मिल के काम किया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के खला को पूरा करने का चैलेंज है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों के बीच पैदा हुई दूरी को ख़त्म करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दरबार मुँह के बंद होने से जम्मू की मईशत पर काफ़ी मनफी असर मुरतब हुआ है। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद पहली बार सरकार का गठन हुआ है। 10 साल के बाद बेसब्री से लोगों का इंतजार खत्म हुए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम बने सुरेंद्र चौधरी समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, धारा 370 हटने के बाद पहली बार यूटी में सरकार बनी है, कितनी चुनौतियां रहेंगी काम करने में? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, आपके सामने हैं कि अभी यूटी है, स्टेट बनवाना है और हमारे बेरोजगार बच्चों के रोजगार के मसले हैं। यहाँ बिजली और पानी का मसला है, यहाँ पे स्कूलों के मसले हैं, हेल्थ का मसला है। यहाँ खासकर जम्मू के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो आज उनका कि दरबार मुँह बंद होने से आज उनकी इकानमी जम्मू की ख़त्म हो गई है। इस दरबार को दोबारा चलाना पड़ेगा ताकि हमारी आउटर इंडस्ट्री, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हमारे छोटे व्यापारी जो हैं दोबारा उसी तरीके से अपने दुकान बिजनेस कर सकें। तो इसलिए काफ़ी सारे मुद्दे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जो इन 10 सालों में आम लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप आ गया, उस गैप को हमने भरने की कोशिश करनी है। और उसमें आप कितने कामयाब होंगे ये तो लोग फैसला करेंगे। तो लिहाजा आज हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। और खासकर मैं अपने निशारा के लोगों का, अपने बुजुर्गों, अपनी माताओं, अपने बुजुर्गों, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उस इंसान का जिसने सुरेंद्र चौधरी को MLA बनाया। सुरेंद्र जी, हर राजनीतिक पार्टी ने कहा कि राज्य का दर्जा वापस लेना है। ऐसे में कांग्रेस ने बाहरी समर्थन दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने भी कहा कि राज्य का दर्जा पहले वापस लेना प्रायोरिटी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये हमें गलतफहमी है कि कांग्रेस अगर सरकार, ये इंडिया अलायंस की सरकार है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तो है ही है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन इंडिया अलायंस की सरकार है। आपने देखा पूरी इंडिया अलायंस की सीनियर लीडरशिप जो हिंदुस्तान से यहाँ चल के आई है, वो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उमर साहब को पूरे इंडिया अलायंस का जो ब्लॉक है पूरा, उसकी लीडरशिप की सपोर्ट है। तो लिहाजा अब मसले तो बहुत हैं, आपके सामने हैं कि जैसे हम चुने हुए लोग आए हैं, हमें लोगों ने चुना है। और ये जो सरकार बनी है ये नॉमिनेटेड सरकार नहीं है, या हम कोई अगर यहाँ MLA बने तो कोई नॉमिनेटेड MLA नहीं बने, ये हमें लोगों ने चुन के भेजा है। ये डेमोक्रेसी है और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट का कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट बहुत जल्दी देंगे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के नए वुज़रा ने लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन पर जो भरोसा किया वो उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे। ये जो सत्ता है आदमी को निरंकुश करती है। ये कुर्सी पे हमें आपने बिठाया है, लेकिन कुर्सी हम पे नहीं बैठनी चाहिए। हमारा दिमाग ठीक रहे और जम्मू की आवाम को हम बड़े अच्छे तरीके से उनकी सेवा करें और कोशिश करेंगे। प्रणाम सर। जब कोशिश करेंगे हम कि जितने भी मुद्दे हैं उनका निवारण करेंगे। जब आपको मंत्री बनाया गया तो मंत्री बनाने के टाइम तालियां बहुत बज गई, क्या कहेंगे? ये जो एक जज्बात थे ये लोगों के वर्कर, ये मदन लाल शर्मा जी के उनके प्रति जो लोगों का प्यार है, मेरा तो कुछ नहीं ना, मेरी कोई औकात नहीं। दिस ऑल बिकॉज मैं समझता हूं कि अवार्ड देने वाली पब्लिक है और पब्लिक ने हमें अवार्ड दिया है। सही मायने में आपने कहा कि पब्लिक ने जो मैंडेट दिया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी पे। और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि 10 साल यहाँ डेमोक्रेसी न होने की वजह से जो लोग परेशान थे, आज एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बहाल किया गया है और इंशाअल्लाह ताला अब ये जम्मू कश्मीर जो है ये तरक्की के रास्ते पे गामजन होगी रियासत जम्मू कश्मीर। डिप्टी सीएम था ये मन में कि लगता था कि आप डिप्टी सीएम का ओहदा भी लेंगे? समीर साहब को याद होगा, मैंने कहा था मैं एज ए MLA भी खुश हूँ। मुझे तो मंत्री की कहीं ख्वाहिश नहीं थी और ना मुझे उम्मीद थी कि मैं मंत्री बनूंगा, लेकिन आप सब मुझे कहते थे, लीडरशिप भी कहती थी कि आपको हम लेंगे। और मुझे अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब पे आज फख्र है और मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। खिता पीर पंचायत जिसको 75 साल में एक मिनिस्ट्री के लिए हम लोग तरसते थे, आज उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने वहाँ डिप्टी
चीफ मिनिस्टर दे दिया है, क्योंकि जम्मू में तो काफ़ी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए आपको पता है, लेकिन खित्ता पीर पंचाल में मैं पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। मैं उस पहाड़ी इलाके का, उस बॉर्डर का, जहाँ उन लोगों ने हमेशा जुल्म देखे, उन लोगों ने हमेशा लड़ाइयाँ जंगें देखी, उन्होंने बॉर्डर का जो आर पार की हमेशा जंग रहती है वो भी देखी। तो इसलिए मेरे आज खित्ता पीर पंचाल के लिए भी फख्र की बात है, और मेरी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने मुझे जिता के भेजा, मेरे उन लोगों के लिए भी आज फख्र की बात है। आप फिर एक बार मंत्री बन गई एक लंबे इंतजार के बाद, इस मौके पर क्या सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी लीडरशिप का, जिन्होंने मुझ पे ये जिम्मेवारी दी है, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, और उसके बाद नूराबाद के लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, क्योंकि पहले हम रियासत में काम करते थे जब मैं पहले मिनिस्टर थी, आज हम यूटी में हैं, लेकिन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत भरोसा है, बहुत एक्सपेक्टेशन है। हम कोशिश करेंगे जो लोगों के मुश्किलात हैं, जो 10 बरसों में उनकी बात नहीं सुनी गई, डेवलपमेंट नहीं हुई, बेरोज़गारी इतनी बड़ी है, महंगाई इतनी है, और जो रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा ख़त्म किया गया है, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह लोगों की मदद करने के लिए जितना हमारे हाथ में होगा, जितना पॉसिबल होगा, हम इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो छीनी गई हमसे, उनके लिए जद्दोजहद करके वो चीज़ें वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद बनी नई सरकार। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण के साक्षी बने। उमर अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जावेद डार, जावेद राणा, सतीश शर्मा और सकीना इत्तू भी बने मंत्री। जावेद राणा ने खुदा के नाम पर ली शपथ। मेंढर से 3 बार रह चुके हैं विधायक। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। उमर सरकार को बाहर से समर्थन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने मांगे 2 मंत्रालय। एनसी की ओर से कांग्रेस को केवल 1 मंत्रालय की पेशकश। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने इस्लामाबाद दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया एस जयशंकर का स्वागत। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ बैठक में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, अगर सीमाओं के पार गतिविधियों की विशेषता आतंकवाद है तो वे समानांतर में व्यापार और लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने की संभावना नहीं रखते। 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी लेंगे एनडीए घटक दलों की बैठक। शपथ ग्रहण समारोह के बाद होगी बैठक। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत एनडीए घटक दलों के नेता बैठक में शामिल। हरियाणा की पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब बलि के लिए ढूंढ रही है नया बकरा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को जनता ने किया नापसंद। हरियाणा चुनाव पर हुए एग्जिट पोल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उठाए सवाल। कहा, एग्जिट पोल की वजह से होता है डिस्टॉर्शन। एग्जिट पोल को साबित करने का होता है दबाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में अब छात्रों को 24 घंटे में ही मिलेगा बोर्ड परीक्षा का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, लेकिन 1200 की जगह चुकाने होंगे 1800 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीजेपी के कारगुजार सदर सत शर्मा ने कहा कि अगरचे इब्तदाई तौर पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के इलाकाई तनाज़ात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की है जहां तक वजारती पैदाइश का ताल्लुक है, लेकिन ये भी देखना होगा कि आया वो इसे बरकरार रख पाएंगे या नहीं। बीजेपी इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि जम्मू खित्ते के साथ बराबर का सलूक किया जाए।
प्रेसिडेंट सर शर्मा मौजूद हैं हमारे साथ। सर, जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों खित्ते हैं उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी खित्ते के साथ नहीं होगा, जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी को आज डिप्टी सीएम बनाया गया है, आपको लगता है कि वो जो बात कही थी कहीं ना कहीं उसको एग्जीक्यूट करते हुए भी दिखाई देते हैं उमर अब्दुल्ला? ऐसा है कि दोनों खित्तों में अगर आपके ध्यान में हो कि 90 सीट्स में 43 सीट्स हमारे पास हैं, 47 उनके पास हैं, और ऐसे समय में ऐसी कोई बात कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों खित्तों को में लगभग बराबरी है अगर आपके ध्यान में हो, तो ऐसे समय में दोनों खित्तों का एक जैसा विकास हो, चहुमुखी विकास हो, ये तो मुख्यमंत्री की अच्छी सोच है और इसके लिए हम उनको बधाई भी देना चाहते हैं। इसलिए भी इस बात को वो कंटिन्यूअस रखें। मेरा एक ऐसा मानना है, 5 वर्ष उन्होंने सत्ता चलानी है, 5 वर्ष में कभी भी जम्मू प्रोविंस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। 29 सीटें यहाँ पर एक विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। भारी मात्रा में वोट लेकर सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, 26%, सभी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा। ऐसे समय में जम्मू के साथ कोई भेदभाव ना हो, मेरा मानना है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, कश्मीर के साथ भी ना हो, जम्मू कश्मीर में दोनों खित्तों के साथ एक जैसा बर्ताव हो, एक मेरा मानना है। क्योंकि जब इससे पहले कांग्रेस एनसी की यहाँ पे हुकूमत थी तो ये इल्ज़ाम लगते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता है, और आज हालांकि जम्मू के ही जो है 3 मंत्री जो जिनमें एक डिप्टी सीएम बनाया गया है, आपको लगता है कि जो सोच है इस वक्त गवर्नमेंट की वो यही है कि दोनों रीजन को साथ लेकर चलना है? 29 विपक्ष के जो विधायक भारतीय जनता के पार्टी के पास हैं, और मैंने जैसे आपको कहा 26% मत लेकर हम लोग सबसे ज़्यादा मतों के साथ हम लोग विपक्ष में हैं, तो ऐसे समय में जम्मू को भी उसका हक जो था वो मिला, लेकिन एक जैसा अच्छा बर्ताव इन दोनों खित्तों के साथ हो, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है, और तवक्को रखते हैं कि सरकार के माध्यम से यहाँ पर विकास जो है दोनों खित्तों का। उमर अब्दुल्ला के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद जम्मू में एनसी हेडक्वार्टर में तकरीबात का आगाज हुआ। एनसी कायदीन ने एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की। एनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि सुरेंद्र चौधरी को नायब वज़ीर आला बनाने समेत जम्मू खित्ते के 3 वज़ीर बनाकर उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत ने दोनों खित्तों के साथ इंसाफ किया। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हुई है। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है हुकूमत करने का। उमर साहब की क़यादत में आज हलफ बर्दारी हुई है, 5 मंत्री बने हैं, और मैं सब जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा किया है। और मैं दुआ करता हूँ कि हम सब लोग मिलके, चाहे वो जिसको भी मैंडेट है, उन सब को मैं चाहूँगा कि वो सब मिलके जम्मू कश्मीर की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मदद करें, हुकूमत की भी मदद करें, ताकि हम इस मुश्किल से बाहर आ जाएं। उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार में वजीर बनने वाली मेंबर असेंबली डीएचपुरा सकीना एतू के घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। आसपास के इलाकों के वर्कर और शहरी मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। सकीना की वालिदा ने कहा कि उनकी बेटी लोगों को मायूस नहीं करेगी। बहुत ही जश्न है, लोगों में खुशी की लहरें हैं, लोगों में दौड़ चुकी है कि लोगों को उम्मीदें थी कि हम मैडम सकीना जी को यहाँ के से जितवा के भेजेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला का फजल हुआ हमारे सब नूराबाद के लोगों पर कि मैडम जी को उमर अब्दुल्ला साहब हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने कैबिनेट का दर्जा दिया। और उमर साहब ने हमारे डीके मर्ग में एक बड़े जलसे में वादा किया था आवाम के साथ कि आप जितने वोटों से मैडम को यहाँ से जितवाए, वहाँ से हम इनको उतने मतलब कैबिनेट के ओहदे से आपकी तरफ भेजेंगे। इसलिए आप उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह लोगों ने तो अपना वोट कर दिया मैडम सकीना जी को, लेकिन अब लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीदें यही लगाएंगे कि मैडम सकीना जी नूराबाद में जितने भी मुश्किलात हैं इनका अजाला करेंगे। जिससे कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे लोग दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, बिजली की महंगाई है, पानी की आप सब भी जानते हैं, और मरकज की तरफ से हमारी गुजारिश मरकज को यही होगी कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए। उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार है।
जिन्होंने ये समझा कि इस काबिल समझे हमारी जो लीडर है यहाँ पे मैडम सकीना इत्तू, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो इसके लिए हम पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम इस कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ हम देखते हैं, जो आज सेरेमनी हुई है SKICC में, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ साथ ही मैडम सकीना इत्तू ने भी वहाँ पे ये ओथ सेरेमनी की है वहाँ पे। तो एज मिनिस्ट्री तो ये शुक्र उमर साहबस ये कैबिनेटस मज कर दोन पत नियन गड़ समेर यह तमिस हट लट कर मुबारक उमर साहबस तम कर सोन वात पूर तुंद खानदान कुर्बानी दिसम तुंद हस्बैंड तुम स्पीकर त स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मज तो मैडम यस मेहनत कर या लुकन हंद तुमन अट्रैक्शन या वतन बिहुन सह कत पे वुचान वुचान तम सज मेहनत क्या यम सात युत सब शहीद कोर वमेद क्या मे दोप हेको नहीं कर बर्दाश्त, मगर शुक्र खुदायस कुन सन कॉलेज मज पत तम कर लकन हज खज आज दुत देजपुरा के लुको अमिस वारिया साथ सु चीज कत पे वुचान यह वुचान अस दुत ये लुको वारिया साथ यह हेको तिमन नखै व यमो कूत साथ दित तमिस रात दो कुर्बानी दिस नूराबाद के लुको इन मुबारक बोझ दिवन तुम कूत कोर मेड में पत पान फिदा तम तोर पत पान फिदा बे कर थन पूर वमेद नूराबाद थ सा पार कह रब्बुल आलमीन कर बोझ सह उमर अब्दुल्ला के वजीर आला बनते ही कठुआ में खुशी की लहर दौड़ गई। गुजर बकरवाल लीडर कासिमुद्दीन ने अपने साथियों के हमरा कठुआ में जश्न मनाया। उन्होंने मिठाइयां तकसीम करके जश्न मनाया और कहा कि तवील इंतजार के बाद आज का मुबारक दिन आया है। उन्होंने कहा कि क़याम अमन की उन्हें तवक्का है। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बने, उनकी खुशी के लिए ये हमारा प्रोग्राम है आज। मैं हाजी कासिमुद्दीन बानिया, चेयरमैन गुजर बकरवाल डिस्ट्रिक्ट कठुआ, और बाकी तमाम हमारे नुमाइंदे लोग हैं, जो सब नुमाइंदे लोग हैं जो भी यहाँ हैं, तो हम ये आज खुशी का दिन है हमारे लिए जनाब। मुबारकबाद भेजते हैं उमर साहब को कि हमारी तरफ से, हमारे सब लोग गरीबों की तरफ से ये दुआ है, और हम ये अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे कि हमारी गरीबों की जो समस्या है यहाँ की, सब लोगों की इंशाअल्लाह हल होगी और गरीब लोग जो है वो अच्छे रहेंगे। मुश्किल का वक्त गुजर रहा था इस वक्त, तो ये इन लोगों की सबकी हमारी दुआ है। तो हम चाहते हैं कि उमर साहब बदे फुले और अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती और अल्लाह सलामत रखे, उसको कामयाबी, चीफ मिनिस्टर जो बना है तो हमारी दुआ से उसकी कामयाबी रहे। क्या दिक्कतें थी आपके? तो हमारी दिक्कतें थी, यहाँ कुछ सरकारी रकबे थे लोगों के हमारे पास, जिसको तंग किया जा रहा था। कई लोगों के मकान गिरा दिए, कहीं के जो रकबे थे वो छड़ा दिए सबके। तो अभी गरीब लोगों की बहुत समस्या थी, पानी पीने के लिए नहीं था, कोई बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो अब उमर साहब ने कहा है कि बिजली फ्री कर दूंगा मैं गरीब लोगों की सबकी। तो आज हमको बहुत बड़ी खुशी है, खुशी का इम्कान है जनाब। और सब पूरे जो भी लोग हमारे सब है, हिंदू मुस्लिम सिख अतात, सब खुश है गरीब। और जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको शिकस्त मिले और हम इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करें अपने देश के लिए। और जो ये लोग बाहर के आगे जो मतलब अफरा तफरी फैलाते हैं, हमारे लोगों को, बच्चों को तंग करते हैं, किसी को मारते हैं, हमारे फौजियों को जैसे कि बेचारे मारे गए, तो हम ये कहते हैं कि हमारे भाईचारा कायम रहे। छंब असेंबली हल्के के सिलावली चौक में लोगों ने सतीश शर्मा के वजीर बनने का जश्न मनाया। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयां तकसीम करके खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि सतीश शर्मा के वजीर बनने से इलाके में तरक्की के नए मौके खुलेंगे और मफाद आमा के कई अहम कामों में तेजी आएगी। लंगर चौक में अज भारी तादाद में सारे दुकानदार लोग इकट्ठे हुए रहे कि इत्थों के निवासी शहरदार सारे इकट्ठे हुए रहे। उन्हें कड़ाह प्रसाद का इतने आयोजन किया था, बच्चे वंडिया, लोगों वंडिया, मिठाई वंडी है, बर्फी वंडी, लड्डू वंडे। और खुशी का मकाम है कि अज सतीश शर्मा ने एक मिनिस्टर कौंसल का सदस्य होने का हलफ लिया है। अज वो पूरे
मंत्री बनी है जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार विच अस अब्दुल्ला सरकार जी और सतीश शर्मा जी बधाई देने सारे चौक की तरफा का सारे लोगों की तरफा का। कैबिनेट मंत्री बने दा अगर तो अस चाहते हैं कि वो जो बंदा है साढ़े सारे काम करे और जिन्हें उन्हें वादे किए भी हैं अस खुश हाँ जी। असें पहले जो दपैहरी से असें पता चलिया कि वो मंत्री बना दे वो फिर असें लड्डू बंडे हूँ असें थोड़ा कार्यक्रम किया हलवे का कड़ाह आखदे वो सारे बंडे तो सारे खुश हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला हलफ लेने के बाद श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट पहुंचे। उमर ने सिविल सेक्रेटरीट में इंतजामी सेक्रेटरियों की मीटिंग की सदारत की। उमर ने इस मौके पर अफसरान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने वजीर खारजा एस जयशंकर के उस बयान का खैर मकदम किया जो उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले में दिया था। रविंद्र शर्मा ने कहा कि भारत को जम्मू खित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का मसला पाकिस्तान के साथ सख्ती से उठाना चाहिए और हुकूमत को भी अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने सोपोर शहर का दौरा किया। उन्होंने बार एसोसिएशन वुकला और फ्रूट मंडी सोपोर में काश्तकारों और डीलरों से बातचीत की। बार काउंसिल सोपोर से बातचीत करते हुए रशीद ने कहा कि ऐसे मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने मौके पर ही अपने MP फंड से सोपोर कोर्ट में बार ऑफिस की तरक्की के लिए 20 लाख रुपए की रकम मंजूर की। पर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर इनके काफ़ी मुश्किलात हैं। बार रूम नहीं है, लॉयर्स चैम्बर नहीं है, कैंटीन नहीं है, वाशरूम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तो मैंने अपने जो हमारा MP फंड है तो उसे मैंने इनके लिए 20 लाख रुपए जो मैं 2 साल में दूँगा, 10 लाख इस साल 10 साल अगले देंगे। लेकिन वो मसले का हल नहीं है और हम चाहेंगे कि जो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ला सेक्रेटरी के साथ बाकी लोगों के साथ मीटिंग लेके और CJ साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इनके इशूज़ हैं वो हल किए जाएँ। फिर जो आपने सोपोर की बात की, सोपोर तो हमारा दिल है, जिंदा दलान सोपोर की बात कौन नहीं करता। और जो प्यार और मोहब्बत मुझे सोपोर के लोगों ने हमेशा दिया, हमने यहाँ पढ़े हैं, बड़े हैं, जवान हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हम कल परसों में कॉलेज भी जाऊँ, अस्पताल भी जाऊँ, जो उनके इशूज़ हैं वो सरकार तक ले जाएँ। और अभी शायद हम फ्रूट मंडी भी जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज जो एतमाद हमें नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिया है मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और यहाँ के लोगों के मसाइल हर ऐवान में, हर दफ्तर में ले जाके उनका। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बदनवानी की शिकायत के बाद शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में वाक़े R&B ऑफिस सोपोर पर छापा मारा। जराये ने बताया कि यहां काफी देर तक सर्च और जांच पड़ताल जारी रही। ACB के ओहदेदार दफ्तर के अंदर ही शिकायत की जांच कर रहे थे। ACB को R&B ऑफिस सोपोर में बदइंतजामी की मुतादिद शिकायत मौसूल होने के बाद ये छापा मारा गया। कस्बे पामपुर में रेत माफिया के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की है। तहसीलदार पामपुर मलिक आसिफ की सरबराही में कार्रवाई की गई और दरिया से गैर कानूनी तौर पर निकाली गई रेत को जब्त किया गया। मलिक ने बताया कि दरिया के बांधों को शदीद नुकसान पहुंचा और वो मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पे कुछ माफिया निकल गया है जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ की टोपोग्राफी को ख़त्म किया है, यहाँ के बंड्स को ख़त्म किया है और उन्होंने इलीगली जो माइंड सैंड है उसको डंप करके वो उस पर धंधा कर रहे हैं। तो आज हमने उस अवस्था में क्या किया, हमने जितने भी रैंप्स थे उनको हमने काट दिया है और जितने भी वो रोप्स से उनके इक्विपमेंट्स थे उनको सीज कर दिया और जो इलीगल माइंड सैंड है उसको हम जब्त कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, आपके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। हमने यहाँ पे कुछ डंपर्स जब्त किए हैं, इनको हम मोहलत देते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये ख़त्म कर दीजिए, इस मुसीबत को यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे खतरा है अगर कल की डेट में फ्लड्स आ गए तो इन्हीं को नुकसान है। तो आज के बाद जो भी हमें इसमें मुलविस मिला तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन की जाएगी। बुजुर्ग अफराद के बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में सेहत और ख़ानदानी बहबूद के महकमे लेह ने SNM अस्पताल में बुजुर्ग शहरियों के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप का इनकाद किया। ये कैंप 22 अक्टूबर तक बुजुर्ग शहरियों को खिदमत फराहम करता रहेगा और इस साल की तकरीब का मौजू उम्र
उम्र बढ़ाना वक़ार के साथ दुनिया भर में मुअम्मर अफराद के लिए निगहदाश्त और मुआवनत के निज़ाम को मजबूत बनाने की अहमियत के तौर पर मनाया जा रहा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख डॉक्टर थंसुल इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। शे में ओल्ड एज होम के बुजुर्ग शहरियों के साथ साथ तमाम अमले के अरकान ने तकरीब में हिस्सा लिया। Gozuk to charpang sugjeche ini tarang mana sangmala sugjeche ngacha pine ne saga dizuk to se yarga to charpang mana sugjeche dakpenga yung tamina tingina latpas kore sharing। आज ये एल्डरली के लिए है तो नेशनल एक डे होता है 1 अक्टूबर नेशनल एल्डरली पीपल्स डे, तो उसके बारे में एक हफ्ते का यहाँ पर एक प्रोग्राम चलना है कि जितना भी हमारा एल्डरली होंगे उनका एक हेल्थ चेकअप स्पेशली होगी। यानी जो लोग हॉस्पिटल आते हैं उनको तो हम रूटीनली करते ही हैं, तो अलग से इनके लिए पर्टिकुलरली ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, किसी को बीपी होता है, शुगर का प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस होता है, तो उसका एक प्रोग्राम है हमारा। तो उस बारे में आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाला। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद बनी नई सरकार। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण के साक्षी बने। उमर अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जावेद डार, जावेद राणा, सतीश शर्मा और सकीना इत्तू भी बने मंत्री। जावेद राणा ने खुदा के नाम पर ली शपथ। मेंढर से 3 बार रह चुके हैं विधायक। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। उमर सरकार को बाहर से समर्थन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने मांगे 2 मंत्रालय। एनसी की ओर से कांग्रेस को केवल 1 मंत्रालय की पेशकश। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने इस्लामाबाद दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया एस जयशंकर का स्वागत। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ बैठक में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, अगर सीमाओं के पार गतिविधियों की विशेषता आतंकवाद है तो वे समानांतर में व्यापार और लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने की संभावना नहीं रखते। 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी लेंगे एनडीए घटक दलों की बैठक। शपथ ग्रहण समारोह के बाद होगी बैठक। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत एनडीए घटक दलों के नेता बैठक में शामिल। हरियाणा की पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब बलि के लिए ढूंढ रही है नया बकरा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को लद्दाख अपनी सकाफत और रिवायत के लिए मशहूर है। हर साल बहुत से सयाह लद्दाख का तजुर्बा करने के लिए आते हैं। रिवायती मिट्टी से मुजस्मा साजी का फ़न लद्दाख की सकाफत और रिवायत का एक अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि लद्दाख में मुख्तलिफ फ़न थे जो सकाफत और रिवायती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। मिट्टी का मुजस्मा उनमें से एक है। लद्दाख की खानकाहों और बुदमत के घरों में ज़्यादा से ज़्यादा कदीम मुजस्मे पाए जाते हैं जो मिट्टी से बने हैं, और बहुत से ज़ायरीन इन कदीम मुजस्मों के लिए खानकाहों का रुख करते हैं। सुमलना सिरिंग 40 बरसों से रिवायती मिट्टी के मुजस्मे साजी के फ़न की मशक़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह ख्याल किया जाता है कि मिट्टी के मुजस्मे ज़्यादा रूहानी कद्र रखते हैं। उन्होंने कहा कि वक्त गुजरने के साथ वो मुख्तलिफ तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रहे हैं, जैसे मुजस्मों की तराश खराश में इस्तेमाल होने वाले मवाद को मिट्टी से लेकर सीमेंट, पीतल, कांसे में तब्दील कर दिया गया, और आज वक्त के साथ साथ मुजस्मा बनाने के तकाजे और तरीक़ेकार बदल रहे हैं। एक वक्त था जब आर्टिस्ट सीखने के लिए कोई मुनासिब इंस्टीट्यूट नहीं था,
ये आर्ट सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन CIBS के बाद रिवायती आर्ट की हैसियत बेहतर हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि रिवायती फन पारे बहुत कीमती है और बहुत ज़रूरत है कि इनको महफूज किया जाए और उस पर काम किया जाए। जैसे कि लद्दाख माना जाते हैं पूरे देश और विश्व भर में अपने कल्चर ट्रेडिशन के लिए, और हर साल बहुत से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं इस कल्चर को देखने के लिए, जानने के लिए। और आज हम बात करेंगे एक आर्ट के बारे में, स्कल्पचर आर्ट के बारे में, और उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं अजंग स्मनला छिरिंगले, जो कि दुमखर गांव से हैं और जिन्हें जो स्कल्पचर करते हुए बहुत साल होते हैं इसको। तो अजंग क्या कहेंगे स्कल्पचर आर्ट के बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ कि लद्दाख में ये स्कल्पचर हमारा पहले शुरू से हमारे मोनास्ट्री में ये अच्छा बुद्धा की रूप में हर ये मूर्ति बनाते ही जा रहा है ना जी। इसी को पुराना भी बहुत साल से होता है, फिर इसको देखने के लिए तो हर जगह से टूरिज़्म बहुत आ जाता है, इसको यही देखता है। अभी भी ये हमारा लद्दाख में नया भी बनाना अभी शुरू हो जाता है, देखने वाला भी आता है, लेने वाला भी बहुत होता है। ये स्कल्पचर की नाम से लेकर अभी बात ये है जी कि इनको थोड़ा हमारा कल्चर जो नया बना कि मासिक जैसा इसका चेहरा जैसा कसिम डिज़ाइन भी उन लोगों से बहुत डिमांड भी आता है जी, ये लेके भी जाता है जी। जैसे कि अगर स्कल्पचर के बारे में बात करें तो क्ले स्कल्पचर, हाँ, जो कि क्ले का हम अभी लद्दाख में जो मूर्ति बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, वो कहने को कहते हैं कि उससे बड़ा पुण्य मिलते हैं। क्ले स्कल्पचर यानी जो हम मिट्टी का बनाते हैं, उसके बारे में क्या? ये जब मिट्टी का बनाता है ना जी, ये हर गांव में हर जगह में मिट्टी, ये पहाड़ी में होता है ये स्पेशली मिट्टी। इसको अगर मिट्टी को हर जगह में आदमी को बना भी सकता है, उनके पुण्य भी मिलता है जी। इसको जब तक अगर ये रिपेयर करने में जब तक खराब हो जाए, टूट जाए या कोई हो जाए तो बच्चे को भी इसको रिपेयर करने के लिए मौका मिलेगा, इसको फिर भी कर सकता है, फिर दोबारा इसको कार की फिनिशिंग दोबारा कार की अच्छी तरह से बनाकर उसको भी पुण्य मिलता है, इसीलिए अच्छा। तो यही कहना है कि क्योंकि क्ले स्कल्पचर हम बार बार बना सकते हैं, बार रिपेयर कर सकते हैं, सालों साल तक कह सकते हैं, और उसी के बारे में क्ले स्कल्पचर के बारे में बता रहे थे। कैमरामैन सोनम रिंजन के साथ मैजिक में। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।